अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने अर्ज़ की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। इन शार्ट आपके पास जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो आपके पास 3 होती हैं, x² x और फिर कोई कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल ले लें 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी एक और टाइप होती है पेयर इक्वेशन। पेयर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है कि पेयर इक्वेशन में आपके पास जो x का फैक्टर होता है वो आपके पास 0 होता है। इन शॉर्ट आपके पास पेयर इक्वेशन की जो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें जनरल, तो वो आ जाएगा ax² प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मेन डिफरेंस है, इसमें x का कंपोनेंट होता है और इसमें x का कंपोनेंट नहीं होता, यानी x का फैक्टर नहीं होता। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस x के साथ अगली वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3। इस 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 के साथ इक्वल टू 5। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x। 3 आपके पास आ जाएगा 2x और 2 3 दार 6 और ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास ये x स्क्वायर का एक ही फैक्टर है, इसको लिख देते हैं x का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर हैं x के, एक आपके पास 3x है और एक आपके पास 2x है। तो जब अल्टरनेट साइन हो तो हम माइनस करेंगे, 3x में से 2x निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस, तो 1 हम लिखते नहीं है मोस्टली, और -6 और -5 जब हम इनको भी ऐड करेंगे सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं, 6 और 5 11, लेकिन जो साइन बड़ी रकम के साथ हो हम उसको लगाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से एक फार्मूला हम प्लस में भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये दोनों फार्मूलाज को ओपन करेंगे। तो जब मैं रीड आउट करूँगा ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। यहाँ पे आपके पास अगर मैं इस फार्मूला को ओपन करता हूँ ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 5 प्लस b आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट फार्मूला ओपन कर लिया। तो आपके पास जैसे ही माइनस आए तो आपने ये करना है कि आपने इसमें बड़ी ब्रैकेट को लगा लेना है, ताकि माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। फिर यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 7। ये आ जाएगा x का स्क्वायर 5 2 आर 10x, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब साथ साथ में इस साइन को चेंज भी करता जाऊँगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4x का स्क्वायर 2 2 जार 4 4 4 जार 16x प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 16x, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 इक्वल टू 7। फिर दोबारा से अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है, आपने x स्क्वायर वाले फैक्टर देखना है। ये देखें आपके पास 4x स्क्वायर और x स्क्वायर है, इसमें मैं माइनस करूँगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 16। ये आपके पास आ जाएगा 26x, और 25 में से अगर आप 16 को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 7। माइनस से उसको उधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर
-26 दूसरी तरफ जाएगा तो +26x हो जाएगा, +9 दूसरी तरफ जाएगा तो -9 +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर आप लिखेंगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 26x अकेला है, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और 9 में से 7 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 ये आपके पास आएगा x, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x। तो x स्क्वायर की टर्म इस तरफ है, x स्क्वायर -x और इस +x को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा -x इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। जब किसी के साथ कोई फैक्टर नहीं होता आपके पास तो वहाँ आपके पास 1 होता है, तो 1 और 1 आपके पास आ जाएगा -2x, और अगर आपके पास हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा तो +0 कर दें तो ये आपके पास फाइनल आंसर है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के काफ़ी सारे कंसेप्ट है, जैसे जैसे कोई कंसेप्ट आएगा मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके पास सिंपल, उसने फैक्टर निकाल के दिए हैं। बेसिकली हम खुद से फैक्टर निकालते होते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे तो भी फैक्टर यही बनेंगे। तो इसलिए इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म पर पहले ही लिख देते हैं कि x - 1 इक्वल टू 0 है और x - 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 तो शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो हमने सिंपल जो x के आंसर निकालने थे वो आपके पास एक आ गया है 1 और एक आपके पास आ गया है 4। तो बस सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं कि एक 1 है और एक आपके पास 4 है। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 2। अच्छा, इस पार्ट नंबर 2 को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड करके देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लें। स्टेप नंबर 1, अगर मैं इसको फार्मूला से बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, 1 आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, और दरमियान में आपके पास फार्मूला होता है 2a और b। तो a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे x और b की जगह आप लिखेंगे 1। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, वापस बनता है x का स्क्वायर 2x और 1 का स्क्वायर 1। मैं यहाँ पे फार्मूला b लिख देता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपके पास क्लोज हो जाता है a माइनस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको क्लोज करूँगा, a आपके पास यहाँ पे x है, b आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इस -1 को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, इसको भी इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएंगे, यानी 2 1 आंसर आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। फिर इसका एक और स्टेप होता है जिसको हम मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, मेथड 2। ये आपके पास मेथड 1 है, x का स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब किसी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो आपने 1 लगा देना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि x स्क्वायर के फैक्टर को x के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें इस तरीक़ाकार से कि प्लस या माइनस करें तो वो मिड वाला फैक्टर बन जाए। जैसे 1 1 जार 1, अगर आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा और मिड में जो हमें फैक्टर चाहिए था वो आपके पास 2 ही था। तो इसका मतलब इसको फर्दर मैं यूँ लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर ये 1 एज इट इज़, इस 2x को मैं लिख सकता हूँ -1x माइनस 1x। सिर्फ आपने ये देखना है जब आप इसको ऐड करें तो वापस आपके पास ये मिड वाली टर्म बननी चाहिए। तो अब अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म में से x को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से भी -1 कॉमन करूँगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी आप फैक्टराइजेशन करें ये याद रखेंगे आपके पास ये फैक्टर सेम आने चाहिए, तब जाके हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैं इसको x माइनस 1 को यहाँ से अब कॉमन ले लूँगा, यानी ये वाला और ये वाला मैंने कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 1 फिर से दोबारा से आ जाएंगे।
इक्वल टू 0। तो बस फिर ये 1 उधर शिफ्ट हो के +1 हो जाएगा और ये वाला भी तो जाके +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल सोल्यूशन सेट मेरे पास फिर आ जाएगा वो आपके पास 1 1 है। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। थर्ड, कांस्टेंट कोई नहीं है तो 1 लगा दें। 1x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट को लास्ट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8। अब मैंने आपको कहा था कि आपने प्लस या माइनस करना है कि मिड वाला फैक्टर बन जाए। अगर आप इसमें 8 और 1 को प्लस करते हैं तो ये 9 आ जाएगा और अगर आप माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा। तो अब आप देख लें कि हमें दरमियान में क्या चाहिए था, 7। इसका मतलब है हम इन्हीं फैक्टर को आगे क्या करते हैं, फर्दर इस्तेमाल करते हैं। एक्स का स्क्वायर, फिर फैक्टर के साथ साइन कैसे लगाते हैं वो मैं आपको अगैन से समझा देता हूँ। अब आपके पास देखें एक फैक्टर 1 है और एक 8 है, यानी एक आपने लिखना है 1x और एक आपने लिखना है 8x। तो साइन देखें अब आपको क्या चाहिए कि हमें -7 चाहिए। तो अगर मैं यूँ लिख दूँ -8x प्लस 1x, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तब जाके हमें -7 मिलेगा। इसका मतलब है 1 के साथ मुझे प्लस लगाना पड़ेगा और 8 के साथ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर आपके पास ये, यहाँ से आप x को कॉमन करें, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से -8 को कॉमन करें तो ये आपके पास यहाँ से माइनस और 8 दोनों मैंने कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देख सकते हैं ये x प्लस 1 और ये x प्लस बिल्कुल सेम है। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लूँगा, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो फिर आपके पास अगला फैक्टर बन जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 उधर जाके आपके पास -1 बन जाएगा और ये -8 उधर जाके आपके पास +8 आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -1 और +8। ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, सबसे पहले हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, ये आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a बी का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, अच्छा 2ab यहाँ पे हमने नहीं लिखा, 7 आ जाएगा। फिर 7 4 ज़ार 28x और 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49। अब आप इस टर्म का ध्यान दें कि ये आपके पास बड़ी रकम है x स्क्वायर की और ये छोटी है, तो हम ये वाली सारी टर्म इस तरफ क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, इस प्लस x स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास -28x है, ये -4 इधर आके +4x हो जाएगा, फिर +49 और ये +4 इधर जाके -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स आपके पास x स्क्वायर की हैं, ये x की हैं और ये कांस्टेंट की है, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 28 में से 4 निकालेंगे ये आ जाएगा 24x और 49 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डिवाइड यहाँ पे 3 कर दूँ ना तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो सिंपल बन जाएगी। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 24x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। तो 3 से डिवाइड करने से ये हुआ कि मेरे पास टर्म बिल्कुल सिंपल बन जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 3 8 ज़ार 24 और 15 3 ज़ार 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 है, अगर मैं फर्स्ट को लास्ट से टेबल पढ़ता हूँ तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15। 15 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 16, 1 माइनस करेंगे तो 14। इसका मतलब ये वाले फैक्टर तो हमें नहीं चाहिए। अब आप टेबल पढ़ेंगे आपके पास 15 आ जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपके पास आ जाएगा 15, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा जो हमें चाहिए था। सिर्फ अब हम साइन का ध्यान रखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर 3x
5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें -8 चाहिए, फिर हमें दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन कर लें, x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये -5x है, लेकिन मुझे x के साथ प्लस चाहिए, तो मैं माइनस भी कॉमन लूँगा और साथ 5 भी कॉमन लूँगा। तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आपके पास सेम आने चाहिए थे। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 3 में कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3 और 5। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 5, सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला को ओपन करेंगे। यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह आ जाएगा 7/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस वाली टर्म को फिलहाल एज इट इज़ लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 आर 4, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 7x, यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इस तरफ 16 को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इस 16 को थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, अगर इस तरफ मैं 16 एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 16 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 16 1 16 जार 16 और 16 1 जार 16। तो 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 64x का स्क्वायर। 16 को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास 112, ये आ जाएगा 112x और ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 16 आ गया। अब मैं एक स्टेप बचाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 16 कर देता हूँ यहीं। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा और ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास है 64x का स्क्वायर, ये प्लस 48 इधर आके माइनस 48x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 112x, फिर आपके पास ये प्लस 49 है और ये प्लस 529 इधर आके माइनस 529 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 64 में से 48 निकालेंगे, 64 माइनस 48, ये आपके पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 112x और इधर में से 49 को माइनस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 480 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो फैक्टर हैं थोड़े बड़े हैं। अगर आप ये देखें 16 सबसे डिवाइड होता है, 112 डिवाइड बाय 16 इससे भी होता है, 480 से चेक करते हैं डिवाइड बाय 16 इससे भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये करते हैं डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, 112x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 16। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। अगर हम 112 को 16 से डिवाइड करते हैं, 112 डिवाइड बाय 16, ये आपके पास आ जाएगा 7x, फिर ये आपके पास आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। अब आपने इस तरह टेबल पढ़ना है कि आपके पास 30 आ जाए, लेकिन अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए। तो एक आपके पास ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 30। अगर हम 10 में से 3 को माइनस कर दें तो ये 7 आ जाए, क्योंकि हमें 7 चाहिए था, इसलिए हम इसी फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, एक 10x है एक 3x है माइनस 30 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें 7x चाहिए तो मैं बड़ी रकम के साथ प्लस लगा लेता हूँ और छोटी के साथ माइनस। यहाँ से x कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 10
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपके पास आ जाएगा -10 और +3। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, याद रखो जो तुम्हारे वो औसाफ बयान करे जो तुम में नहीं हैं, तो याद रखना वो तुम्हारे ऐसे ऐप भी बयान करेगा जो तुम में नहीं है। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में हमेशा याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।